किसी ड्रग एडिक्ट को रेहब सेंटर के अंदर लाया जाता है तो आखिर वहां पर उसके साथ क्या होता है। रेहब सेंटर के दरवाजे बंद होने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। देखने में रेहब सेंटर एक नॉर्मल हॉस्पिटल की तरह बाहर से दिखाई देता है, लेकिन असली सच्चाई तो इसके अंदर छुपी है। यहाँ सबकी लाइफ सेम नहीं होती। कुछ लोगों को उनके फैमिली वाले लेके आते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को लगभग ज़बरदस्ती लेकर आया जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब ड्रग सिर्फ एक आदत नहीं बनती, बल्कि ये कंट्रोल का जरिया बन जाता है। शुरुआत में हर ड्रग एडिक्ट को लगता है कि ये तो जो है जब मैं चाहूँ तब छोड़ सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये जो है उनके ऊपर कंट्रोल बनाना स्टार्ट करता है। पहले तो इससे जो है खुशी मिलना जो है मुश्किल हो जाता है, गुस्सा बढ़ने लगता है, नींद खराब होने लगती है। और जब फैमिली वालों को लगता है कि सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा रही है, तब वहां से कहानी शुरू होती है रेहब सेंटर की। कई लोगों के लिए रेहब सेंटर सिर्फ एक प्लेस नहीं होता, बल्कि उनका सबसे अनकंफर्टेबल फेज होता है। सबसे पहले इनसे उनका फ़ोन ले लिया जाता है, यानी बाहरी दुनिया से कनेक्शन कम कर दिया जाता है, और फिर इनको दिया जाता है एक फिक्स रूटीन। सुबह उठना, थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिसिन और लगातार ऑब्जर्वेशन। लेकिन असली लड़ाई रेहब सेंटर के कमरे में नहीं होती, बल्कि इंसान के दिमाग में होती है। कई लोगों को जब पहली बार ड्रग नहीं मिलता है तो वो पैनिक करने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, और कई लोग दोबारा सोचते हैं कि ड्रग की तरफ वापस आ जाएं। और यहीं से जो है चीज़ें बनना और बिगड़ना स्टार्ट होती हैं, क्योंकि जब एक ड्रग एडिक्ट को ड्रग नहीं मिलता है तो वो मेंटली टूटने लगता है। और हर रेहब सेंटर सेम नहीं होता, क्योंकि कई रेहब सेंटर से एब्यूसिव थेरेपी, प्रेशर और आइसोलेशन की चीज़ें भी सामने आती हैं। और इन रेहब सेंटरों के अंदर रहने वाला इंसान दो लड़ाइयाँ लड़ता है, पहली अपनी बॉडी से और दूसरा माइंड से। क्योंकि पहली बार इंसान ड्रग को छोड़कर अपनी असली रियलिटी के सामने खड़ा होता है, जिसे एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। और इसीलिए रिकवरी प्रोसेस सिर्फ डेली थेरेपी नहीं होता, बल्कि ये सोच को स्टेबल करने का ट्रीटमेंट होता है। थेरेपी सेशन के अंदर लोग खुलकर अपने फैमिली प्रेशर, डिप्रेशन और फेलियर ईटीसी की बातें करते हैं, और शायद यही वो चीज़ है जो बाकी लोग समझ नहीं पाते। दरअसल जो एक ड्रग एडिक्ट होता है वो सिर्फ एक बुरी आदतों का इंसान नहीं होता, बल्कि कई बार वो एक ऐसा इंसान होता है जो अंदर से टूटा हुआ होता है। रेहब सेंटर की सबसे मुश्किल बात वहाँ रहना नहीं होता है, बल्कि वहाँ से निकलने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जीना होता है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद वही डिप्रेशन, वही फ्रेंड्स, वही इन्वायरमेंट उनको मिलता है। और इसी वजह से कई लोग रिकवरी के बाद दोबारा जो है ड्रग का शिकार हो जाते हैं। वहीं पे हम यहाँ पे एक चीज़ और कहेंगे कि लाखों लोग ऐसे हैं जो रिकवरी के बाद अच्छी रिकवरी करते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और एडिक्शन की सबसे बुरी बात नशा या ड्रग नहीं होती, सबसे बुरी बात होती है कि वो धीरे धीरे इंसान की पहचान को छीनने लगती है। और इसीलिए जो है एडिक्शन से दूर रहना बताया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और भैया लोग सब्सक्राइब जरूर करें।